सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अब्रार और मैं हूं निज़ार से। प्रोग्राम बाखबर कराची के साथ आज ढेरों बल्कि सैकड़ों बल्कि करोड़ों अरबों खुशियां लेके आज का दिन जो सुबह का दिन जो 14 अगस्त का दिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने हमारी इस कौम को एक नाम दिया पाकिस्तान का, उस पाकिस्तान को आज हम कैसे देखते हैं नेहा? बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा देखते हैं, लेकिन तब्दीली के बाद कई सारी बातें हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा उसकी ताबीर पूरी की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, और सैयद अहमद खान की उससे बहुत उनको भी उनकी शाना बशाना उनके साथ खड़े हुए। उन्होंने इन सब की जद्दोजहद के बाद काफ़ी कुर्बानियों के बाद तब जाके हमें मुल्क हासिल हुआ और बहुत ही खूबसूरत मुल्क है हमारा। उनसे पूछे जो इस मुल्क में नहीं रहते हैं वो किस कदर अपने मुल्क और ऐसे इवेंट्स को मिस करते हैं, जैसे 14 अगस्त हो गया, ईद हो गया, काफ़ी सारी कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, हमारा अपना मुल्क है। जी अगर ऐसा भी है बिल्कुल, जो प्रदेश में है, जो पाकिस्तान से बाहर है, वो कैसे अपनी फैमिली को याद करते हैं और पाकिस्तान की रौनकों को याद करते हैं। कि पाकिस्तान जो कि जिंदा दिल है और इस पाकिस्तान की कुर्बानी जो सब हिलाली परचम आज नाज़रीन किराम हमारे पास है, ये किन कुर्बानियों से हमें हासिल हुआ है। और ये हम आपको कैसे बताएं कि हमारे बुजुर्ग चाहते हैं कि जिन्होंने इस पाकिस्तान को हासिल करने अभी जानो की नजारे पेश की नजारा दिया, लेकिन एक पाकिस्तान आज का है और एक पाकिस्तान उस वक्त का था। पाकिस्तान आज पाकिस्तान को आज़ाद हुए 73 इयर्स हो चुके हैं और माशाल्लाह से हम इस आज़ाद हुए 2020 और कोविड-19 के इस वबा के लिए भी हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला अब आने वाले महीनों में दिनों में जल्द से जल्द हमें इस वबा से हमारी जान छुड़ाए। और अब आप मुझे बताइए, जो कायद आज़म ने पाकिस्तान एक आज़ाद कराया, उन्होंने सोचा था कि ऐसा पाकिस्तान होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो यूथ है, हमारे जो मुस्तकबिल के मैमार है, उनकी उन्होंने बहुत ज्यादा सोचा था कि इनको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो सब कहाँ खड़े हैं। लेकिन पता क्या है, मैं आपको इस बात का जवाब बड़ी खूबसूरती से दूंगा। वो जवाब ये है कि जो कायद आज़म ने ख्वाब देखा था ना, वो ख्वाब वहीं तक महसूस होकर रह गया है। लेकिन तब्दीली के हवाले बात किए गए, तब्दीली की बात करते हैं, जो भी हुक्मरान आता है वो आके अपनी अपनी बात करता है, वो अपनी बातें करता है, इलेक्शनों से पहले दावे करता है मोहब्बत और एहतराम के, ये सारी बातें होती हैं। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आने के बाद उनका जो हाल पाकिस्तानी को करते हैं, वो उसी पाकिस्तानी का कि जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपना लीडर अपना सब कुछ मानते हैं, कि आज भी हम उनकी कुर्बानियों को रायदार नहीं जाने देंगे उन शौजा की। लेकिन यही चीज़ हमारे हुक्मरानों को भी देखनी चाहिए कि ये वही पाकिस्तानी है, ये वही मुसलमान है, ये वही हमारे मुस्तकबिल के मेहमान है, जिनको आगे बढ़ के इस पाकिस्तान के लिए खड़ा होना है, हम सब के लिए खड़ा होना है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए, अपनी आवाम के लिए, हम सब के लिए खड़ा होना है। उनको उन्होंने इतना पीछे छोड़ दिया है हमारी तालीम का निज़ाम, वो तालीम है नहीं। जबकि सर सैयद अहमद खान उन्होंने माशरती उलूम के बारे में उन्होंने उसको वो लेकर आए थे, और उन्होंने ये उनको जिसको सोशल स्टडीज भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे तालीम का निज़ाम इतना ज़्यादा फास्ट नहीं था, इतना एडवांस नहीं, तो उन्होंने हमें बाहर ममालिक की निस्बत मतलब बताया उन्होंने कि हम उनके साथ खड़े हों और हम पाकिस्तान और अगर आप और दीगर कंट्रीज में चले तो उनमें हमें कोई फर्क ना हो। तो ये उन्होंने हमें जो है आगे बढ़ने की उन्होंने हमें जो है सलाहियत दी और रिवर्स सब्जेक्ट्स बताए। लेकिन आज अगर देखा जाए कि वो सब्जेक्ट कहाँ है, और हमारे माशरे के उनमें कोई जिक्र नहीं किया जाता, मतलब हमारी हिस्ट्री कहाँ है, हमारे बच्चों को नहीं पता हमारी हिस्ट्री के बारे में। आजकल पता है क्या होता है, आजकल तो खानदानी बेस है। अगर मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये सियासी प्रोग्राम नहीं है और ना मैंने इसको सियासी करना है।
आज खुशियां मनानी है, पाकिस्तान की जश्न आज़ादी का दिन है। आज हमें खुशियों की बात करनी है और खुशियों में रहते हुए मैं एक बात फोकस करना चाहूंगा कि हमें कश्मीरियों को याद रखना है। कश्मीर हमारा अपना है, कश्मीर हमारे नक्शे में आ चुका है और कश्मीर पहले से ही हमारा है, लेकिन वो भारत की हथकंडी है कि वो हक़ाइक़ को देखते हुए भी इस बात को कतई तस्लीम नहीं करते। हमने उन सबको याद करना है कि जिस तरह से हमारे कायद ने हमारे लिए जश्न आज़ादी का दिन 14 अगस्त मुंतखब किया, हम चाहते हैं कि इसी अगस्त के महीने में भी हमारा कश्मीर आज़ाद हो। और हमारी यही दुआ है परवरदिगार से कि परवरदिगार आलम कि जिस तरह से आपने हमें पाकिस्तान जैसी नेमत और इस सरजमीन पे हमें अपनी मलकियत दी कि हम सर ऊंचा करके किसी के सामने बात कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि मैं बता नहीं सकता। क्योंकि बाहर के मुल्क में जाके हम लोग जैसे कि हमारे मेयर जिन्होंने किसी कराची को पाकिस्तान को पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान जो भी है हर तरह में हर इंसान ने अपने पाकिस्तान को खूबसूरत करने की कोशिश की है। लेकिन वो अलग बात है कि करप्शन भी साथ साथ की है, क्योंकि जब तक हम करप्शन नहीं करते तो हमारा पेट नहीं भरता। जायदाद को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, सिटी की बात है ना, आउट ऑफ कंट्री वहाँ पर हमारे अकाउंट हैं, ठीक है। फिर हम जब बात करते हैं वो सच्चे पाकिस्तानी बन जाते हैं। मुश्किल होता है पाकिस्तानी बनने के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो ख्वाब देखा था आपने उसको फॉलो करना है। तो मैं समझता हूँ कि लीडरशिप जितनी अच्छी पाकिस्तान की है शायद ही वो किसी और मुल्क की हो सकती है। जो आदमी जो फोर्सेस हमारी हैं, जो एजेंसीज हमारी हैं, उनको तो हमें स्पेशली आज के दिन तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कायद आज़म और अल्लामा इकबाल वो उन्होंने तो बिल्कुल जो ख्वाब देखा और हम इस पाकिस्तान में उन्हीं की वजह से रह, लेकिन हमारी जो फौज है उसकी भी काफी कुर्बानी है, क्योंकि वो भी अभी तक सरहद पे हमें हम अपनी ईद अपने इतने त्योहार हो या कम का त्योहार हो, वो बॉर्डर पे हमारी हिफाजत करते हैं। हमें सुकून से सोना अगर नसीब की वजह से हमें पाक फौज को सलाम पेश करना है, क्योंकि यही नाज़रीन आज के दिन का मकसद है। और आज के दिन बहुत खूबसूरत बातें होंगी, बहुत खूबसूरत मेहमान हमारे साथ होंगे, हर कौम के, हर मजहब के। लेकिन आज के दिन बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान की बात होगी। हमारे साथ आज बहुत सी सेलिब्रिटीज होंगे, बहुत से कौमी गाने पढ़ने वाले सिंगर हमारे साथ होंगे। और इस दिन को आप भी, क्योंकि आज का जो आगाज हुआ है सुबह का, पाकिस्तान की बका के लिए, कश्मीर की आज़ादी की हमें दुआएं करनी है अपने, क्योंकि आज जुमे का दिन भी है। तो जुमे की नमाज के बाद हमें चाहिए कि हम अपने उन प्यारों को याद करें, उन शौदा को याद करें जो कश्मीर में अपनी जान का नज़ारा पेश कर चुके हैं। नाज़रीन किराम, बहुत सी गुफ्तगू होगी, बहुत सी बातें होगी, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। आपके साथ हैं जश्न आज़ादी की खुशियों और मोहब्बतों का दिन। और आज का दिन 14 अगस्त का दिन, जो कि जश्न आज़ादी का दिन है। ये दिन हमारे साथ मैंने इसलिए कहा नाज़रीन कि ये दिन हमें मिला है, बड़ी कुर्बानियों के साथ मिला है, जो इस दिन को याद करके अपने उन शौदा को याद करते हैं कि जिन्होंने आज के दिन कुर्बानियाँ पेश की। जिस तरह से तकसीम किया गया उसको दोबारा से मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनत से आज हम सर उठा के जी रहे हैं, तो ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। तो यहाँ के चलते हैं नाज़रीन अपने मेहमानों की जानिब। हमारे मेहमान आज किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ी मोहब्बतें हैं इनकी भी पाकिस्तान से, क्योंकि कुछ मेहमान हमारे मतलब कहने के सियासत से वाबस्ता है, कुछ हुक्ला भी है हमारे साथ। तो यहाँ आज पहले सबसे पहले हमारे आज हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर अब्दुल मतीन साहब, जो कि KTA डिपार्टमेंट मजदूर यूनियन कमेटी से उनका ताल्लुक है। और दूसरे गेस्ट कैसे सर आप ठीक है आपकी, और आज आपके आगे सर इलाजी परिचय है
ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं, सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत कीमती वक्त हमें दिया। ये कहना इस वक्त होगा क्योंकि कीमती वक्त को समझ गए उनके चेहरे की मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कीमती वक्त इनका बहुत ज्यादा हमने दिया है। मेरी मुराद जो है वो सलीम माइकल, आप एडवोकेट हैं और रहनुमा हैं और मुशीर हैं चीफ जस्टिस हेल्पलाइन के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, आपकी नाराजगी की माफी, क्योंकि आपने काफी तकरीबात में जाना क्योंकि आज का दिन जो कि 14 अगस्त का दिन है, आप लोग चर्च में भी काफी इंतजाम करते हैं, इस वजह से भी आपसे बात होगी। तो नेहा अगले मेहमान हमारे होते हैं क्योंकि आज हमारा सेट भी वसी है, तो आज हमने मेहमान की ज्यादा मदद की है। अच्छा, जो मैं थर्ड गेस्ट जो है वो भी किसी ताल्लुक के मोहताज नहीं है, आप अक्सर उन्हें किसी न किसी जगह या अवाम के बीच में देखते रहते होंगे, तो मैं उनका तारुफ कराती हूँ। वसीम आफ्ताब साहब, वो PSP से भी उनका ताल्लुक है, तो मैं आपको लेकिन अभी तो जो है वो ताल्लुक सिर्फ सियासी रहनुमा का नहीं है। आज से बात करेंगे। कैसे सर? ठीक है, तो ठीक है, आप कीजिए बात। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने एक भी वक्त दिया हमें। जी बहुत बहुत शुक्रिया और जश्न आज़ादी आप सबको बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अगले मेहमान की तरफ चलते हैं और हमारे अगले मेहमान हैं नदीम एडवोकेट। आप भी समाजी रहनुमा हैं और सदर जस्टिस हेल्पलाइन है। आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं और जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे हो जनाब? पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ परचम हैरानी का दिन है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ वर्सेस पाकिस्तानी, उनको भी हमारा सलाम। ये बड़ी खूबसूरत बात है। वसीम भाई, मुझे सबसे पहले आपकी तरफ से चलूंगा क्योंकि टाया हाथ पे है, तो मैंने कहा यहीं से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आज हमने सबसे बड़ी प्यारी प्यारी बातें भी करेंगे, केक भी काटेंगे और बड़ी खूबसूरत बातें भी करेंगे। अब वसीम भाई, मैं आपसे छोटा सा सवाल करना चाहूँगा क्योंकि आज सियासी तौर पर है नहीं, लेकिन जो कि हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की आज़ादी, और क्या आज की वो आज़ादी हम हासिल कर पाए हैं? आज़ादी होने के बावजूद भी क्या आवाम आज़ाद है हमारे हुक्मरानों से? बहुत अहम सवाल है, छोटा सा सवाल नहीं है। यकीनी तौर पर वो ख्वाब को जब इस्तेमाल में देखा, उसकी ताबीर का आगाज़ हमने की। यकीनी तौर पर पाकिस्तान 73 साल हो गए 14 अगस्त को। ख्वाब की ताबीर बहरहाल मिल जाना, आज हम एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, एक बहुत बड़ी नेमत है। आज का हिंदुस्तान और आज का कश्मीर जब आप देखते हैं वहाँ भी मुसलमानों के साथ कुछ हो रहा है। अगर आज पाकिस्तान में कुछ ना भी है, लेकिन यही इत्मीनान हमारे लिए काफ़ी है कि हम हमारे कानों में अजान आती है, हम मस्जिद चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर हम अपने मजहबी त्यौहार इत्मीनान के साथ मनाते हैं, रमजान आते हैं, अभी बकरीद आई है, ये सब कुछ हमने बड़े इत्मीनान से मनाया है। ये उन सारी चीज़ों को अगर हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसको एक तरफ रखकर क्या ये इत्मीनान जो हमें आज मिला है कि हम आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे बड़े आराम से यहाँ रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है। ये आज़ादी जो है वो सिर्फ एक बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद हमने हासिल की है। 20 लाख लोगों ने जाने दी हैं, इसके बाद अगर आज ये वतन हमें मिला है, तो अगर इसके अंदर बहुत सारी कमी रह गई है तो आज नहीं कल हो जाएंगे। हमारी नीयतें अगर साफ है, आज अगर इस पोजीशन में बाहर नहीं है, लेकिन बाहर आने के लिए अगर लोग काम कर रहे हैं, लोग धूप में मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं, इस मुल्क में बहुत सारे अच्छे लोग हैं। अगर इन खराबियां हैं तो बहुत अच्छियां भी हैं, लोग इस मुल्क से वफादार हैं, इस मुल्क की कुर्बानी दे रहे हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त जरूर आएगा कि जिस ख्वाब को अल्लामा इकबाल ने देखा था, जिसकी तामीर के लिए कायदे ने अपनी जिंदगी पेश की, और आज भी लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। हो सकता है बहुत कुछ ना भी हासिल किया हो हमने अब तक, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, आज अगर 14 अगस्त आप यहाँ सब बैठ के मिलकर मना रहे हैं, तो इस बात की उम्मीद रखी जा सकती है कि तो अगर आज अगर पाकिस्तान में सुनहरा दिन नहीं निकला है, वो जिस आज़ादी की आप बात कर रहे हैं आज वो नहीं है, तो इंशाअल्लाह वो आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। देखिए, मैंने जिस आज़ादी की बात की है नाज़रीन इकराम, वो बाखूबी आप समझ नहीं, तो वो आज़ादी और वो मसाइल वो तो रहेंगे ही जब तक हम कैसे ठीक होंगे, हम हुक्मरान कैसे ठीक होंगे? ये जो सवाल है ना, ये सबसे पहले दूसरों के करने के बजाय ना मुझे अपने आप से करना है। जब 22 करोड़ लोग ये सवाल खुद से करेंगे कि मैं कैसे सही हूँ,
अगर मैं कानून का एहतराम कर रहा हूँ, मैं अपने पड़ोसी का एहतराम कर रहा हूँ, मैं अपने घर का कचरा घर के बाहर नहीं फेंकूंगा, मैं लाइन कचरा गली में डालूंगा, मैंने कहा ना कानून का एहतराम जब मैं करने लग जाऊंगा तो मैं खुद बहुत मेरा पूरे का पूरा माशरा सही होगा, क्योंकि मेरा माशरा मुझसे शुरू होता है। मैं ये चाहूंगा कि मैं सही ना हूँ और सारा माशरा सही नहीं होगा। मैं ट्रैफिक लाइट के ऊपर रुकूंगा, ये नहीं देखूंगा कि भाई हाँ, तो जब मैं सही हो जाऊंगा तो खुद ब खुद माशरा सही हो जाएगा। हम भी कहा चाहते हैं कि जैसे आवाम ऐसे ये सब कुछ है ना, मैंने कहा ना कि मेरा माशरा मुझसे शुरू होता है, जिससे मैं सही हो जाऊंगा मेरा माशरा सही हो जाएगा। मैं क्योंकि खराब हूँ, ज्यादा कुरान भी खराब है, मैं कानून का एहतराम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कानून मेरा एहतराम नहीं कर रहा। बजाय ये कि हम दूसरों की तरफ उंगलियां उठाएं, हम खुद से सही होना शुरू करें। मैं अपने घर से शुरू करूँ, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने छोटों को। जब हम सब कानून के एहतराम करने वाले होंगे, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला का ये एक बहुत बड़ी नेमत है, हमें शायद इसका एहसास नहीं है कि ये मुल्क हमें हम पर कितना। आज भी देखना दुनिया अगर पैंडेमिक में आई भी है, अल्लाह ताला ने कितना फजल किया। हमने ऐसा अगर ये कहा जाए तो हमने तो बहुत बड़े प्लानिंग नहीं की भी, इसी अल्लाह का फजल है कि हमारे लोग उस कोरोना की वबा से महफूज रह रहे हैं। हम ना मास्क लगाते हैं, ना हमको सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने फजल किया हुआ है। तो ये और क्या चाहिए अल्लाह का, कैसा फजल होगा कि तूफान आता है पाकिस्तान में नहीं आता, हिंदुस्तान चले जाता है, कहीं और चले जाता है। तो तूफान जाना चाहिए, बात कह रहा हूँ ना, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। हमको समझना चाहिए कि अल्लाह पर कितना फजल कर रहा है, कितना मेहरबानी है। तो हमें भी अपने रवैये सही करने चाहिए, अपने अमाल सही करने चाहिए, हमें अपने अखलाक अच्छे करने चाहिए। हमें जो इंसानियत का सबक हमारे नबी हम देकर गए ना, उसको अपनाना चाहिए। तो हम दूसरों के लिए अच्छाई करेंगे तो देखिए आसमान से फैसले बेहद रहमत के होंगे। लेकिन अगर हम दूसरों के लिए आसानी पैदा नहीं करेंगे, दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, ये चाहेंगे आसमान से फैसले रहमत के होने, नहीं होंगे, अल्लाह की सुन्नत नहीं है। लिहाजा हम सब उस वक्त ये हमारा मुल्क बड़ा अजीम मुल्क है, बड़ी नेमत है, इसके ऊपर बड़ा करम है। लेकिन हम बदकिस्मती से अगर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसका कसूर सिर्फ और सिर्फ मैं और आप है। मैंने कहा ना मैंने कहा ना कि मैं हूँ, आप ना लें अपने ऊपर। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क उसी वक्त सही होगा जब मैं सही हूँ, जब हम सब मिल के इस्तेमाल कर पाए, जब ये मिल गए सब लोग सही हो रहे। लोग इसलिए सही नहीं हो रहे कि मैं सही नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसा है। जब मैं सही हो जाऊंगा तो सब लोग सही हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास एक बहुत प्यारी सी बात है, लेकिन आज मौका नहीं है कि हम उससे बात नहीं बात करेंगे। लेकिन कर सकते हैं असल में जब तब्दीली के वादे किए जाते थे, हमारी आवाम जो है ना वो फिर डाइवर्ट हो जाती है, वो चाहती है कि कुछ तब्दीली होनी चाहिए। कल रात को नहीं, खुशी तो यकीनी तौर पर मैंने कहा ना कि हम जो पाकिस्तान की जो ख्वाब अल्लाह लिखा था, जिसकी ताबीर यकीनी तौर पर हर शख्स ये चाहता है कि उसका घर रोशन हो, उसका घर जो है ना वो गार्डन हो, बाहर निकले तो गाड़ी बाहर खड़ी हो, अस्पताल सही हो, इंसाफ हर जगह मिल रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन मैंने कहा कि उम्मीद अगर आज है, अगर हम उम्मीद का दामन नहीं छोड़ेंगे, आज एक इस जोश व गलबले के साथ इस कस्म में मना रहे हैं, आज लोग बहुत सारे नौजवान नस्ल हमारी अगर आज तैयार कर लेकर इस मुल्क को अजीम तर बनाना, हो सकता है माजी में कुछ लोग खराब हो, उन्होंने अच्छा काम ना किया हो, ये आपने की बात की तब्दीली के नारे लगे। अगर तब्दीली नहीं भी आई तो मैं कहता हूँ ये उम्मीद रहनी चाहिए कि तब्दीली करना है, हमें एक अच्छी तब्दीली लेकर आनी है, उम्मीद से कायम रखना है। हमने लेकर आनी है, हमारे गुनाहों ने ये क्या हुआ आपसे? नहीं, मैंने कहा ना ये तब्दीली मुझसे शुरू हुई। मैं बजाय ये कि मैं हुक्मरान आसमान से नहीं आए, मेरे और आपके दरमियान से बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं सही हो जाऊंगा मेरा माशरा खुद बहुत सही हो जाएगा। मैं फिर कहूंगा कि हमारी तब्दीली मुझसे शुरू हुई है, मैं खराब हूँ लिहाजा माशरा खराब है, मैं सही हूँ माशरा खुद बहुत सही हो जाएगा। और हमें अपनी इंफरादी इस्लाह की जरूरत है, इज्तिमाई इस्लाह खुद बहुत हो जाएगी। हम अगर बड़े बड़े लेक्चर देते रहे, बड़े बड़े जलसे जुलूस करते रहे, लोग इस्लाह करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मैं खुद सही नहीं है। तो मेरी इस्लाह जो है मेरे माशरे की इस्लाह, मेरे मुल्क की इस्लाह मेरी जात से शुरू हुई है। कम से कम मेरी राय हो सकता है मेरे दोस्त कुछ और बात करें कि मैं ये समझता हूँ कि मेरा माशरा, मेरा मुल्क उस वक्त सही होगा जब मैं सही होगा। मैं सिग्नल पे खड़ा होऊंगा, मैं लाइन में लगूंगा, मैं दूसरों का एहतराम करूंगा, मैं कानून का एहतराम करूंगा, मैं ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो मैं समझता हूँ ये मुल्क जो है ना बहुत अजीम मुल्क है, खुद बहुत सब कुछ सही हो जाएगा। एक आदमी 1.5 घंटे की फ्लाइट लेके जाता है दुबई, दो कुछ ना इंजेक्शन लगता है ना कुछ होता है, सीधा चल रहा होता है, क्योंकि कानून की अमलदारी है। वहाँ इंसान को पता है कि मेरे पास मैं अगर गलत करूँगा तो कानून मुझ पर एक्शन लेगा। यहाँ पर भी कानून है, मौजूद है, सब कुछ। कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं कैसी नहीं, हमारे पास कानून मौजूद नहीं।
नदीम भाई बैठे, माइकल भाई बैठे, ये बेहतर बताएंगे मुझसे कि हर चीज पर कानून मौजूद है, लेकिन अफसोस है कि हम खुद उसको अमल में बिल्कुल कानूनदान भी है। हम भी कानून फॉलो कर रहे हैं। काफी ऐसी जगह है जहाँ पे हम चले ठीक है, कुछ होता है कि हम नहीं भी कर पाते, लेकिन हम तो करते हैं। तो फिर भी हमारे साथ अब गरीब के लिए तो कोई कानून नहीं है, ये कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। तो इस पाकिस्तान में तो जो एक आजाद मुल्क में हम रह रहे हैं, आज 14 अगस्त के दिन के लिए मैं दिन है, मैं इसके आगे बात मैं बहुत अच्छी बात की, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि देखिए जब हम आज जश्न आज़ादी मना, बहुत सारी कमी है, बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी महरूमियां हैं, लेकिन इस वतन से हमारा खून का रिश्ता जो होता है ना, आप बहन भाई होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नाराज हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है फिर थोड़ी देर के बाद बैठ जाते हैं। तो ये वतन भी हमारा है, इसमें बहुत सारी खामियां होंगी, बहुत सारे हमारी शिकायत होंगी, किसी दूसरे से, किसी फर्द के रवैये से शिकवा होगा, किसी इदारे के रवैये से शिकवा होगा, लेकिन इसके बावजूद ये मुल्क मेरा है, इस मुल्क को मुझे आगे लेके जाना है, इस मुल्क को शान बनाना है अपने ख्वाबों के मुताबिक। मैंने कोई अच्छे ख्वाब देखे इस मुल्क के लिए, तो उस ख्वाब की अमली कामयाबी के लिए मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे आना है, मुझे अच्छा करना है, मुझे ये नहीं करना है कि मेरे पड़ोसी क्या कर रहा है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है। जिस दिन मैंने कहा ना कि मैं अपनी जात से शुरू करता हूँ, जिस दिन मैं सही हो जाऊंगा, मैं खुद माशरा से ही करता हूँ। बिल्कुल आजम, बड़ी खूबसूरत बात कही वैसे, हमें खुद को ठीक करना है, और हम खुद को ठीक कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास सलीम माइकल हैं कि जो कि पूरा एडवोकेट भी है और क्रिश्चियन कम्युनिटी से अपना ताल्लुक भी है। तो मैं जानना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें खुद को ठीक करना है, और आपके पास तो बहुत से केसेस आते होंगे कि जिसमें आप देखते होंगे किसी ने सिगरेट छोड़ दिया, छोटे छोटे केसेस जैसे होते हैं, तो बड़े केसेस की तो बात ही नहीं करूँगा मैं, क्योंकि तब्दीली तो जब ही आएगी ना जब हम अपने आप को तब्दील करेंगे। और हमें अपने आप को तब्दील कैसे करना है? सबसे पहले तो जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और हमें ये इस सवाल का जवाब आप इस बात के बाद दीजिएगा कि आज की तैयारी आप कैसे की जाती है? मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को जहाँ जहाँ हमारा परचम लहराया जा रहा है, एक एक शब्द को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत और चर्चिस में, तमाम पाकिस्तान के चर्चिस में ये दिन में भी राब्ते हुए, मुसलसल राब्ते चल रहे हैं। तमाम चर्चिस में सुबह सब हवाली परचम के साथ हम भी पाकिस्तान की सलामती सरफराजी के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी चर्च में, और ये सुबह 8 बजे से तमाम चर्चिस जो हैं वो उसमें अपनी पाकिस्तान की तरक्की के लिए, सलामती के लिए, पाक अफवाज के लिए, आपस के प्यार मोहब्बत इत्तेफाक के लिए, इस्लामी भक्तों के लिए जो है खुसूसी दुआएं करेंगे, और पाकिस्तान की सरफराजी के लिए जब तक सूरज चांद है अभी आप लोगों के यहाँ पे स्टार्ट हो चुका होगा ना, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है 9 से 11 है, तो हो चुका है जी। सुबह 8 बजे हमने कार्डन जो फूड्स के साथ जो है हमने परचम को जो है ना हवा में जो है लगाया। अच्छा जी, और सेंट पैट्रिक डे बड़ी तादाद की मसीहों की, जहाँ पर हमने ये परचम जो है वो आसमान को बुलंद किया, और हमारी दुआएं पाकिस्तान की अक़लियतों की दुआएं कि ये परचम हमेशा लहराता रहे, क्योंकि पाकिस्तान की तामीर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो मिनॉरिटी का है, यानी अक़लियतों के 4 वोट से पाकिस्तान बना था। इसमें कोई शक नहीं है। अगर हमारे 4 वोट ना होते तो आज ये जो सरजमीन जिस पर हम आज़ादी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि जो ये मिनॉरिटी का 2 बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की सरजमीन पर, एक एजुकेशन और दूसरा हेल्थ। तो जब 1970 में आपने इस तमाम स्कूलों को नेशनलाइज किया, उसी दिन से आपने तालीम को जो है ना पाकिस्तान के वजूद से ख़त्म कर दिया। और 1858 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम हमें रिवोल्यूशनाइज कराया था, तो उनके मुल्क में 60% वाला बच्चा पास होता था, और हमें 33% नंबर पर पास किया गया था। आज हम उसी 33% पर हैं, इसीलिए हमारे पास तालीम का फुकदान है, इसीलिए हमारे पास ऐसे हुक्मरान हैं, ऐसे जो है ना माशरे में जो है ना लोग हैं जो ना कानून को समझते हैं, क्योंकि हमारे पास तालीम की कमी है। और एक बहुत बड़ी चीज़ की कमी है, वो है कि हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। हमने अपनी बेटियों को तालीम नहीं दी, और जिस घर की माँ पढ़ी लिखी होती है, जिस घर की माँ तालीम से और शरीयत से रूशनास होती है, उस घर की अपनी यूनिवर्सिटी होती है, और वहाँ से हमेशा वो नौजवान पैदा होते हैं
जिसको आप मेजर अजीज भट्टी कहते क्या हैं, बात है। जिसको आप जुबैर नियाजी क्या कहते बात है। हैं, जिसको हमारे पास अल्फाज नहीं, क्योंकि वो माइंड गिनती करते रहे तो कम है जी, क्योंकि पाकिस्तान के पाकिस्तान बाहर की के सरजमीन बाहर में इतने सितारे दिए हैं, इतने सितारे वो दिए हैं। जिहाद दिए हैं कि दुश्मन के घर में घुस के मैं बाहर के मैं आए। अपनी पाकिस्तान की तमाम माओं को सलाम करता हूँ कि उन्होंने बेशक। हमेशा जीदार बच्चे पैदा किए, हमारे मुल्क में कभी बुज़दिल पैदा मैं नहीं। इसलिए तो कहता हूँ नाज़रीन किराम कि पाक फौज अगर कामयाब है तो माओ की वजह से, बिल्कुल। उनकी माओ का बोझ झेला है कि वो, मैं बता नहीं सकता कि मैंने इंडिया की एक क्लिप देखा कि जिसमें उसकी माँ बदुआ दे रही है अपनी आर्मी को, मैंने मेरे बच्चे खराब हो गए कि मेरे बच्चे को मार दिया। और एक माँ मैंने वो भी देखी, एक बार मैंने वो भी देखी कि इस्लामाबाद में जब उसको निशाने हैदर दिया जा रहा था तो वो आई और उन्होंने कहा कि मेरे 2 बेटे और भी हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे लोग में खड़े हो रहे हैं इस बात पे कि उन्होंने कहा कि मेरे 2 बेटे और भी हैं, इस वतन में मैं कुर्बान करना चाहूंगी। हमने क्या कहेंगे आप इस सर हमने जस्टिस जज्बे को? प्लेटफॉर्म से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जश्न आज़ादी के मौके पर, और हमने उन माओ का इंतखाब किया था जिनके बेटे सरहदों की हिफाजत करते हुए मुल्क निसार हो गए, शहीद हो गए। तो उसमें एक बच्ची ऐसी भी थी जिसने बाप को सिर्फ तस्वीरों में देखा था, लेकिन वो उसकी शादी तो 1 महीना ही हुआ था, उसे रिकॉल हुई और उसे शहादत नसीब हुई, और उसकी बेटी आज तक बाप की तस्वीर देख सकती है, बाप ने। तो हमारे पास ऐसे, और उस माँ ने कहा कि मेरे अगर जितने भी बेटे होते हैं मेरे मुल्क के इंसान। बिल्कुल हमने याद रखना है, शौदा को याद रखिएगा आज के दिन। अगर आप अपने घर पे केक काटते हैं, कोई भी तकलीफ करते हैं तो दुआएं कीजिए उन शौदा के लिए जिनकी वजह से आज हम इस पाकिस्तान में सर उठा के जीते हैं। नाज़रीन किराम, बातें और भी होंगी और भी बहुत से मेहमान होंगे, लेकिन इस वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से वक्त के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आज का दिन जश्न आज़ादी 14 अगस्त 2020, खुशियाँ और कुछ गम भी हैं, क्योंकि आज के दिन हमें बहुत खुशियाँ तो मिली हैं लेकिन यहाँ कुछ गम भी मिले हैं। क्योंकि इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान, क्योंकि आज का दिन मसरूफियात का दिन है, जो मेहमान हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं हम उनका शुक्रगुजार भी है कि वो आए और अपने कीमती वक्त में से आज़ादी की बात करने, जिसमें आज़ादी की खुशियों में ये शरीक होने के लिए आए। हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी हैं, चीफ लाइन रिपोर्टर हैं, मोहम्मद रेहान खान चिश्ती। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पे कैसे हैं आप? ठीक है आपकी? आज का दिन तो एक रिपोर्टर के लिए बड़ा अहम दिन होता है कि अलग अलग जगहों पे जाना। सुबह से ही आपकी ये मेहनत और काविशें होंगी कि रोडों में जा रहे हैं और कवरेज कर रहे हैं, और शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने कीमती वक्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे मुझे मकबूल किया, और सबसे पहले सारे पाकिस्तानी को जश्न आज़ादी का बहुत मुबारक हो। जश्न आज़ादी के हवाले से बिल्कुल हम लोग तैयारी भी करते हैं, और जैसा आपने कहा कि इवेंट्स भी चल रहे हैं, पूरे शहर के अंदर इवेंट्स चल रहे हैं। और बेनका साहब भी जैसे पुलिस का काम होता है, रेंजर्स का काम होता है, हमारा भी फिर जो है यही काम होता है कि हम कवरेज कर रहे हैं, रोडों पर खड़े होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के प्रोग्राम होते हैं, जो तकरीर होती हैं उनको जाके कवर करते हैं, और यह हमारा फ़र्ज भी है, कौमी जज्बे से हम ये काम करते हैं। और इसके साथ जो है वो मुझे एक बात याद है जश्न आज़ादी के हवाले से, मेरे सब आलिम साहब, क्योंकि जश्न ये इसके तहरीक पाकिस्तान के कारकुन भी थे, 16 साल पाकिस्तान आए थे, तो वो बताते थे कि जब तहरीक पाकिस्तान चली तो उसमें ये नारा लगता था, सच्चे दिल से याद करो मुस्तफ़ा की शान को, नाम पाकिस्तान पे कुर्बान कर दो जान को, लगाकर नारा है पाकिस्तान हमारा है। तो ये तहरीक के वो नारे होते हैं तो जान जाते हैं।
बिल्कुल रेहान भाई, ऐसा ही है, हर पाकिस्तानी का जज्बा आज भी नाज़रीन किराम वही है। लेकिन मोहतीन भाई, क्योंकि आप माशाल्लाह से आपका जो नूरानी चेहरा और नूरानी दाढ़ी, आप हमें बताइए पाकिस्तान के बारे में कि जब, क्योंकि आपका ताल्लुक तो इंडिया से है ही, यूनियन के आप सदर भी हैं, लेकिन हम आज वो बात नहीं करेंगे, आज हम पाकिस्तान की बात करेंगे। क्योंकि आप हम सब में बुजुर्ग तो नहीं कह सकते, आप भी जवान ही हैं, क्योंकि पाकिस्तानी बुजुर्ग भी हों, लेकिन वो अगर मुसलमान है, और अगर मुसलमान की बात कर रहे हैं, हमें यहाँ पर तमाम ही कौमियात से लोग शामिल हैं। सच्चा पाकिस्तानी और मोहब्बे वतन पाकिस्तानी और माँ का फरमा बरदार हो तो कभी पूरा नहीं होता। तो देखिए बताइए जरा, एक वो पाकिस्तान आप कितने साल से पाकिस्तान को तब्दीलियों के दायरे में देखते हुए आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद। भाई बात असल ये है, बहुत आपने बड़ी आसानी से कह दिया आज़ादी, आपने भी मैं ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। आप ज़रा तसव्वुर तो करें, समझे, जब काफ़िले वहाँ से चल रहे हैं, इंडिया से काफ़िले चल रहे थे, काफ़िला चल रहा था ट्रेन के जरिए से, एक काफ़िला चल रहा था पैदल, एक गधों के ऊपर चल रहा था, एक खच्चरों पे चल रहा था, कुछ और फिर उनको रास्ते में लूटा जा रहा था, काटा जा रहा था, और ट्रेनिंग की ट्रेन कट गई, जला दी गई, समझे, जला दी गई। जलाना बहुत आसान है, जो कटना जो होता है वो बड़ा जुल्म होता है। और जो उस वक्त पूरी ट्रेनें कटी हैं, जैसे कि फादर ने बताया, हमारे हम लोग राजपूत हैं, राजस्थान से ताल्लुक है, राजस्थान से जितने लोग आए तो आधी ट्रेनें काट के आए थे। अब जो वो कुर्बानी उन्होंने दी, हम तो बहुत आसानी से करते हैं आज़ादी हासिल कर ली। यार आज़ादी तो जब वो आए थे वहाँ पर शहंशाहों की तरह रहे थे, इंडिया के अंदर शहंशाहों की तरह, और यहाँ पर जब आए तो यहाँ पे यकीन करें उन पर रहने की जगह नहीं थी, खाने को पीने को नहीं था, कोई ये सुनने को तैयार नहीं था कि मैं कहाँ बैठूँ। बड़े बड़े लोग जो वहाँ पे इज्जतदार थे, बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए, जब यकीन करें रहने को जगह नहीं, वो सब कुछ कुर्बान करके आए। तसव्वुर करें, एक हिजरत की थी मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने को, और दूसरी ये जो मुल्क बना है, ये हिजरत है, ये हिजरत है, और इतनी बड़ी हिजरत है, शायद पूरे तारीख के अंदर इतनी बड़ी हिजरत नहीं। वो हिजरत के साथ कुर्बानी है, हिजरत के साथ कुर्बानी, लाखों अफराद की कुर्बानी। इतना आसान, हम जो कहते हैं इतना आसान नहीं, पता नहीं कैसे ऐसा होता है। हम जब ये बयान कर रहे होते हमारे ढूंढते हैं कुछ खड़े हो। देखिए यहाँ से मैं मुझे एक बात समझ आई, जहाँ तक आपने हिजरत की बात की और कुर्बानी की बात की, तो एक हिजरत हमारे आका नामदार नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी ने भी की थी। अपने नाना को खैराबाद करके मदीना छोड़ के करबला आए, वहाँ भी लाखों जानों की कुर्बानी दी, जब जाके अपने नाना का दीन बचाया, कलमा हक बचाया। और वही मुसलमान हम लोग, मुसलमान भी इसमें सभी जो अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर यहाँ आए, और आज इस पाकिस्तान में खड़े होकर हम ये कह सकते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम हिंदू हैं, हम ईसाई हैं, जो पाकिस्तानी हैं। क्योंकि हर जगह का इंडिया के लोग जो मुसलमान हैं, वहाँ के जो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो भी लोग हैं, वो वहाँ की आज़ादी के हिसाब से अपनी आज़ादी मनाते हैं, और पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं वो पाकिस्तान की आज़ादी अपने, क्योंकि हमने वहाँ से यहाँ आने की जो जानों के नज़ारे दिए हैं वो आपने बाखूबी बताया, वो ये बात मेरे दिमाग में आई। अब आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं आपको जो हमारा 47 का पाकिस्तान था और जो आज का पाकिस्तान, 47 के बाद से लेके 60 तक जो हमारा पाकिस्तान चला, इखलास के साथ, खलूस के साथ, 65 के अंदर बसरोस का, जब 65 के बाद 70 जो आया है, वहाँ से थोड़ी सी खराबी पैदा शुरू हो और उसके अंदर मिलावट शुरू होने लगी। पहले यकीन करें, लोग जो जितने भी यहाँ सीटों को हम लोग माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाज दी, क्या नहीं हमें दिया, इज्जत दी है, गाड़ी दी है, घर दिया है, बच्चे दिए हैं, बच्चे इंजीनियर्स हैं, बच्चे हाफिज हैं, बेशुमार नेमतें दी हैं। ये किसकी तोहफा है? ये उन लोगों की तोहफा है जिन्होंने उसको कुर्बानियां लाखों दे के इधर यहाँ पर हिजरत की थी, यहाँ पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो जो 14 अगस्त को यहाँ पे आया, ये 14 तारीख क्या है? ये 27वीं शब की ये रात है, 27वीं शब की रात है। ये रात मामूली रात नहीं है, ये वो रात है जिसके अंदर ऊपर से जो अल्लाह ताला का खुद उतरा हुआ हम लैलतुल कद्र की रात है, तमाम रातों की सरदार है ये रात। और उस रात को ये बनाया गया है
आप क्या समझते 14 तारीख आपने मुंतखब किए? क्या आपने मुंतखब किए या मैंने? ये ऊपर से मुंतखब होके नीचे आई है। ये 14 तारीख ऊपर से मुंतखब होके आई है। ये वो मुल्क बना है जो पहले नक्शे पे नहीं था। जी जी दुनिया पे पहले नक्शे पे नहीं था। ये अल्लाह ताला ने इसको नक्शे के ऊपर लाया दुनिया के, और उसके बाद ये मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया। और आज हम उसके साथ क्या असर कर रहे हैं? क्या असर कर रहे हैं? क्या हम हक अदा कर रहे हैं इसका? नहीं, किस फील्ड में हक अदा कर रहे हैं? क्या तालीम में हक अदा कर रहे हैं? क्या हम मेडिकल में हक अदा कर रहे हैं? क्या हेल्थ में हक अदा कर रहे हैं? क्या हम लोगों के साथ सारे रास्तों में हक अदा कर रहे हैं? आज हमें इसका एहसास है? हमें कोई एहसास नहीं। हम सिर्फ इस मुल्क को लूट रहे हैं, इस मुल्क को लूट रहे हैं। और जितना जो आता है यहाँ पे, जितने भी लोग फौरन आते हैं, वो लूटने की फिक्र करते हैं। कोई ऐसा नहीं आया जो ये कहे कि मैं लूटने के लिए बेस को बनाने के लिए आया। आज किसी को सजा हो रही है, इतने बड़े बड़े अरबों रुपए का स्कैंडल, कौन सजा? एक बता दे सजा हो रही है। ये मुल्क भाई रहेगा, ये मुल्क रहेगा, हमारे बाद भी रहेगा, हमारे बाद भी रहेगा, और क़यामत रहेगा। ताकि मुल्क नहीं खत्म होगा, हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि इतनी कुर्बानियों के बाद जब पाकिस्तान हासिल किया गया, तो हम उसको एक अच्छा क्यों नहीं बना के दे सकते? आज के दिन मुंह पे वजन बन जाते हैं। तो हमने सब कुछ छोड़ दिया। सबसे बड़ा मसला यहाँ करप्शन का, सबसे बड़ा मसला। हर इदारा करप्ट हो गया, ऊपर से लेकर नीचे तक। कोई काम बिगैर करप्शन के होता नहीं। कोई आदमी आज ये नहीं कह सकता कि मैंने ये बिगैर पैसे काम करना, चाहे मेरा इदारा चाहे किसी और का इदारा। इसमें ये कोई तफरीक नहीं है कि मेरा इदारा बड़ा साफ है या दूसरा इदारा साफ नहीं है। अवधि सर, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी क्योंकि आप 14 अगस्त के दिन है, तो और आप मजदूर यूनियन कमेटी के प्रेसिडेंट भी हैं, तो आप अपनी कमेटी के लिहाज के ग्राम यूनिटी ने क्या किया? देखिए, आज तो फिर सुबह से हमारे सिविल सेंटर के अंदर तकरीबा की सब हो गई। अच्छा, आपको तो केक भी कटता है? हाँ, आज उधर भी केक हुआ, बल्कि आप भी आज हम होम करे भेजा दिया। लेकिन वो कल भी सुबह, कल 8 बजे से बच्चों लोग बच्चों की लड़ाई बात असल ये है, बच्चों तो हर साल लहराते रहेंगे। ये झुकने वाला है नहीं, पर ये झुकने उनको झुकाना चाहिए झुकने। लेकिन मैं ही कहता हूँ, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के जरिए से आपसे इज्जत दी, आप क्यों नहीं हक अदा करते इसको अदा करने का? आप क्यों नहीं फैसला करते कि मैं आज 10 से रिश्वत ले लूँ? आज क्यों नहीं आप फैसला करते मैं मिसाइल का ख्याल करूँगा? आज क्यों नहीं ख्याल करते कि मैं अपने बच्चे को आला तालीम के लिए बिगड़ किसी उसको तालीम लगाऊँ? पहले हमारे बच्चे पीले स्कूल से निकलते थे, पीले स्कूल से वो आला मुकाम पे पहुँचते थे, आला मुकाम पे पहुँचते थे। आज बैगन से निकल रहे, आज ग्रामर से निकल, सिटी से निकल रहे, क्या निकल रहे? क्या एक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल्स का निजाम ऐसे रहा भी नहीं है, तो हर बंदा जो है वो प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहा है। अब उस तरह की फंडिंग नहीं होती। किसने खराब किया इस माशरे को? पहले पीले स्कूल से सारे निकलते थे, आज क्यों नहीं निकलते? आज क्यों नहीं हुक्मरान ये सोचते कि हमने पाकिस्तान में इनको हुक्मरान बना दिया, कोई वज़ीर आज़म बन गया, कोई वज़ीर ख़ाजा बन गया, कोई फलाना वज़ीर बन गया, क्या उसने उसको लड़ाया, इसको रिटर्न किया पब्लिक के अंदर? जब तक घर का माहौल आप नहीं पैदा करेंगे, इंसानियत से मोहब्बत करने का, इस मुल्क को देने का, इस मुल्क को अंदर सेक्रीफाई करने का, मैं अपने लिए ये मेरे पास 1 रुपया तो मैं इसमें से कितने पैसे निकाल के इस मुल्क को दे सकता हूँ? बिल्कुल आपने इन्होंने जितनी अच्छी बात कही आपने, क्योंकि रेहान भाई ने, क्योंकि खुद रिपोर्टर भी हैं और माशाल्लाह से इनकी काबिश है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पता है कि चीफ कैब रिपोर्टर हो या पाकिस्तान की फौज हो, दोनों यही काम करते हैं। लेकिन नदीम भाई, आपका भी ताल्लुक जो है वो आवाम को बचाने में है, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि वकील जो होता है वो दिफा करता है अपने क्लाइंट का। तो इसलिए बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो बना था वो बना था, उसके 1-2 साल तक तो बना रहा, जब तक हमारे कायद जिंदा थे। वो आप भी जिंदा है, क्योंकि वो देख रहे होंगे कि आज कल का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान क्या फर्क है। देखिए जी, सबसे पहले तो बहुत खुशियों का दिन है आज, इतना अच्छा दिन। और आज की जो तकरीब G21 में जो आज दुनिया में हमारे लाखों व्यूअर देख रहे हैं, पहले तो सबको मुबारकबाद। और दूसरी जो बात आपने फरमाई कि कायद आज़म का पाकिस्तान, आज भी कायद आज़म का पाकिस्तान है और ता क़यामत कायद आज़म का उनका तो है।
लेकिन जो आप फरमा रहे हैं, मैं उस पर एक बात जरूर ऐड करूंगा कि इनमें हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, इनका तो बहुत बड़ा किरदार है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और दूसरा जो सबसे बड़ा किरदार है वो नौजवानों का है। उस दौर के नौजवानों का भी किरदार था और जो अब नस्ल आ रही है इनका भी किरदार है। हम किसी तरीके से, पहले भी बात हुई, आपने भी बात की, बहन ने भी बात की, आज़ादी पाकिस्तान की बात की, माइकल भाई ने बात की, वसीम आफ्ताब भाई ने बात की, हमारे रिपोर्टर हजरात ने बात की। मेरा एक ही मौक़िफ़ है कि कहीं भी मायूसी नहीं होनी चाहिए, कहीं भी मायूसी नहीं होनी चाहिए, एक लम्हा भी हमने मायूसी का नहीं बताया। इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे पड़ोसी हैं, इतना अच्छा मोहल्ला है, ठीक है हमारे अंदर भी ऐब होंगे, हमारे अंदर भी बुराई होगी, लेकिन मतीन शेख जैसे भी लोग हैं, माइकल जैसे भी लोग हैं, आप जैसे भी लोग हैं, और तमाम चैनल्स, तमाम मीडिया और हर शख्स का अपना किरदार है। हमें सब पुलिस को बुरा नहीं कहना चाहिए, हमें तमाम लोगों को ये देखना चाहिए। एक बात बहुत अच्छी आज के प्रोग्राम का एक मैसेज जा रहा है कि हमने अपने आप को दुरुस्त करना है। बिल्कुल। और एक और आखिरी बात, जो कि आखिरी बात नहीं है, तामीरी बात है, पाकिस्तान से मोहब्बत करो, पाकिस्तान की तामीर करो और पाकिस्तान में रहने वालों पे भी रहम करो। दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी कहना चाहूंगा। 21 टीवी के दोस्तों से दो बातें, दो फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। एक फैक्टर जिनको हम जिक्र नहीं करते, असातिज़ा का इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वहाँ के बाद अगर कोई दर्स है वो उस्ताद का। दूसरा हम अक्सर भूल जाते हैं, दुनिया भर में ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, हम अक्सर भूल जाते हैं गैर मुल्कों में बैठे हुए पाकिस्तान। आपको अंदाजा नहीं है कि मुल्क का रेमिटेंस, मुल्क की इकोनॉमिक में इनका इतना बड़ा किरदार है, इतना बड़ा किरदार है जिसका जिक्र हम नहीं करते। हमें हर प्रोग्राम में ओवरसीज पाकिस्तान बिल्कुल याद रखना चाहिए। वो ईद का त्योहार हो या कोई भी त्योहारों को रोक के गुजारते। और तीसरी बात जिसका जिक्र इस झंडे में मौजूद है, हम हरे रंग की तो बात करते हैं, सफेद रंग की को भी आज मुतनासिब नुमाइंदगी दी गई। माइकल भाई इस बात के शाहिद है कि सुप्रीम कोर्ट का मैं आज जिक्र करूंगा, आज अपने तमाम उन जजेस को भी डेडिकेट करूंगा और खास तौर पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस तसद्दुक़ गिलानी साहब को, जिन्होंने सफेद झंडे के ऊपर मिसाके मदीना का हमारी ही दरखास्त पर, मेरी और माइकल एडवोकेट और आता प्रकाश की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने जो लैंडमार्क जजमेंट दिया, 32 सफ़े का जजमेंट दिया, आज का दिन हमें मिसाल के मदीना को भी। अच्छा, वाह वाह, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा। उन तमाम बिशप हज़रात का, उन तमाम हिंदू कम्युनिटी का, उन तमाम पारसी कम्युनिटी का, हमें अपने अक़ीदतों को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कायदे आज़म की 11 अगस्त की तकरीर को नहीं भूलना चाहिए। और फिर हम फिर भूल जाते हैं हमारे उलमाए कराम का बहुत बड़ा किरदार है। आज जुमे का दिन, आज के दिन सुबह से तकरीर जारी, हजारों लाखों लोग सड़कों पर, लेकिन मैं एक मैसेज पहुंच देता हूँ नौजवानों को कि खुदा ना इन मोटरसाइकिलों के आवाज़ों से तो पाकिस्तान नहीं बनाना। इस पाकिस्तानियों को मतीन शेख साहब ने जो बात बोली है, और आपने कहा कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपने कहा, मेरी बहन ने कहा कि हम कांपते हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि 20 लाख शहीदों की अजमतों का दिन है, इन शहीदों को नहीं भूलना चाहिए। और कश्मीर के हवाले से जो आपने प्रोग्राम को डेडिकेट किया, आज का ये दिन कश्मीरियों के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। कश्मीर में भी झंडा लहराएंगे, कश्मीर भी आजाद करवाएंगे। जहाँ ये K21 टीवी के मैसेज जा रहा है, मैं ये कहता हूँ ये प्रोग्राम हमारा कामयाब हो जाएगा कि कश्मीर की आजादी को। बिल्कुल, क्योंकि कश्मीर की आजादी हमारी असल आजादी होगी। हम पाकिस्तानी है ना, और हमारे दिलों में जो दिल धड़कता है वो दर्द है, हम दूसरे का दर्द महसूस करते हैं। और जो कश्मीरी बहन भाई बूढ़े जितने भी वहाँ पर शोधा है, हम आज उनके साथ शाना बेशाना खड़े हैं। हमारे में बात कही, और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सफ़ेद रंग है और जो परचम में हमें नुमाइंदगी दी गई है, और जब पाकिस्तान की तामीर हो रही थी, जब कैद आज़म SP सिंघल साहब के पास चल के आए और एक तरफ कैद आज़म थे, दूसरी तरफ गांधी साहब थे, तो गांधी साहब ने कहा कि आप लोग का फैसला गलत है, जो आप लोग पाकिस्तान को वोट देने के जा रहे हैं। SP सिंघल साहब और उनके साथी थे, तो उन्होंने कहा कि सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे, ये हुर्रियत का नारा था, सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। और उन्होंने बढ़ चढ़ कर उस पर हिस्सा लिया, जिसमें हमें उस वक्त भी
मसीहों को भी अपनी जानों के नजराने देने पड़े। और आज मोहब्बत, चाहत, कुर्बानी और पाकिस्तान के जान निसारी में हम किसी को भी नहीं भूल सकते। हम चौधरी सिसफ को नहीं भूल सकते, हम जस्टिस कर्नीलिस को नहीं भूल सकते। जस्टिस कर्नीलिस के आज भी जो जजमेंट्स हैं वो हमारे लिए मशले राह है पूरी कोर्ट्स के लिए, हमारे आने वाले चीफ जस्टिस के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ भी हमने मिल के अपने मुल्क को संभाला है। और नदीम भाई ने बहुत खूबसूरत बात की और मैं भी आपके K20 के चैनल को लेते हुए हाँ ये कहना चाहूँगा कि 11 अगस्त की तकरीर को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया जाए। अगर वो आइन का हिस्सा बन जाए तो पाकिस्तान में प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक को, मोहब्बत को बहुत बड़ी तकवीत मिल सके। और एक बात आपको मैं माइक्रो पे कहना चाहूँगा, आपको बड़ी खूबसूरत बात के सिंधी बिरादरी का बड़ा किरदार रहा है। एक तो जितने भी हमारे सब भाई हैं, लेकिन मसीही बिरादरी से मुसलमानों का बड़ा अच्छा गहरा ताल्लुक भी है। उसकी वजह यह है कि हज़रत ईसा जो कि हमारे नबी हैं, और हम उनको कैसे ना याद करेंगे। हज़रत ईसा नाज़रीन किराम हमारे नबी हैं और 1,24,000 पैगंबर आए हैं, उनमें शुमार हज़रत ईसा का भी है। तो हमारी मोहब्बत तो वैसे ही आप लोगों से बहुत ज़्यादा है, तो पाकिस्तान से मोहब्बत आपकी क्यों ना हो। आपने भी जाना सा खजाना पेश किया, वही बात नहीं मेरी कि 11 अगस्त इसमें शामिल हो जाए। तो यहाँ पे आज आप चर्चिस में भी गए, मंदिर में भी गए होंगे, सिख जो बिरादरी है वहाँ पर भी आज आपने कैसा देखा, हमें नाज़रीन को बताइएगा। हमने ऐसा देखा कि पूरी कौम एक ज़बान है, हिंदू सब पाकिस्तानी, ये सब पाकिस्तान, और बहुत अच्छा देखा, बहुत मोहब्बत की लोगों ने एक दूसरे के साथ भरपूर अंदाज में। अभी भी तकरीबात जारी हैं और जश्न आज़ादी के हवाले से और आज़ादी के हवाले से कुछ बात ये करना चाहूँगा कि आज़ादी का असल मकसद क्या था जो हमने आज़ादी हासिल की 1947 में। तहरीक तो पहले से चल गई थी, 1937 के अंदर अमृतसर में हमारी फाइलिंग हुई, उसके बाद इलेक्शन हुए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग को 107 सीटें मिली और अपना कांग्रेस को जो है वो 700 करीब की। 2 साल बाद हुकूमत खत्म हो गई, जिस पर हमने जो है यौम निजात भी मनाया 1939 में। उसके बाद फिर 1940 में करार पाकिस्तान हुई। लेकिन इसका मकसद क्या था? पाकिस्तान हमने हासिल किया इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कि हम दो कौमी नजरिए हिंदू और ये, और वहाँ पे जो मसाइल थे उसके बाद हासिल किया। तो क्या हमने वो अपना मोटिव हासिल कर लिया है? और आज़ादी क्या है? आज़ादी आप देखें आप कश्मीर में क्या हो रहा है। कश्मीर में हम पूछे तो बताएंगे आज़ादी क्या है। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को आज़ादी है, हमारे भाई हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, जो भी ऐसे के हैं हमारे साथ रहते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, एक साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, उनके त्योहारों के ऊपर सिक्योरिटी भी फराहम की जाती है, उनके त्योहारों में भी जाते हैं और वो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। यह है आज़ादी पाकिस्तान। आज़ादी अगर सही मानों में देखी जाए तो पाकिस्तान से बाहर निकल के देखें आप, जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बाहर चले गए तो फिर कितनी मोहब्बत करते हैं अपने वतन से। इसके अलावा कश्मीर अगर आप जाएं या किसी कश्मीरी तक पूछे बताएगा आज़ादी क्या है। जहाँ पे रहन सहन के तरीक़ेकार, जहाँ पे आपको किसी चीज़ की जो इजाज़त ना हो, बाहर निकलने की इजाज़त ना हो, मजहबी आज़ादी आपके पास ना हो, आप कोई बात ना कर सकते हो, आप कोई काम ना कर सकते हो, तो फिर वो शख्स बता सकता है कि आज़ादी का मतलब क्या है और आज़ादी होती क्या है। और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊँ कि जो बच्चे की पहली दरसगाह होती है वो उसकी माँ की गोद होती है, वो अपने घर से सीखता है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमने इतनी कुर्बानियों के बाद बताया कि ट्रेनें कटी, कट के लोग पाकिस्तान आए 1947 में, जहाँ उनको मौका लगा उन्होंने हमें मारा, यहाँ इज्जत करने वालों को मारा, किस्मत रही थी वहाँ पे बच्चों को काट दिया, बूढ़ों को मार दिया। लेकिन वो नारा लगाते हुए पाकिस्तान आया अपने सब कुछ छोड़ के, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के, जायदादें छोड़ के, उन्होंने मोहब्बत की पाकिस्तान से वो पहुंचे किसी भी तरीके से। अब बात यह है कि हमें करने का जो काम है, हमें 14 अगस्त को मनाते तो है जश्न आज़ादी, बहुत धूमधाम से मनाते, बहुत मनानी चाहिए हमारा ये सबसे अहम दिन है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे तालीमी इदारों के अलावा हमारी माएँ और हमारे घर से बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, क्या उनको बताया जा रहा है कि 14 अगस्त ये क्या दिन है हमारा, ये क्या है, तो कितनी कुर्बानियां दी, इस मुल्क को हमने क्यों बनाया। मैंने यही कहा था कि हमारे बच्चों को हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, तो बस उनको बताओ चलना चाहिए कि 14 अगस्त क्या है, किस दिन हमारे मुल्क का आजाद, हमने कैसे शहादतें दी हैं, बच्चे झंडा कैसे हासिल किया है। जी हाँ, झंडा देखते हैं और बस वो 14 अगस्त है, बच्चों को इतना नहीं पता, वैसे उनको पता नहीं चलता है कि 14 अगस्त का दिन हमारे लिए एक खुशी का दिन भी और गम का दिन भी। हमने लाखों कुर्बानियां देने के बाद और 100 साल की मेहनत के बाद हमने ये मुल्क हासिल किया।
ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो बच्चे निकल जाते हैं, नौजवानों को नहीं पता कि तहरीक पाकिस्तान क्या है, लिटरेचर मुताला नहीं है, ठीक है ना, पढ़ते ही नहीं हो ना, तहरीक पाकिस्तान पढ़े, तहरीक आम पढ़ेंगे और तारीख इस्लाम पढ़ेंगे, ये है क्या, ये हिस्ट्री क्या है। हमारे जो फोर फादर्स थे और हमारे जो आबा और अजदाद थे, उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं। अंकल ने देखा होगा वहाँ तहरीक पाकिस्तान में रहे होंगे, ये मुल्क हासिल किया। आपने तो जगह भी देखी होगी पाकिस्तान की और इंडिया की। अच्छा, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आज तुर्की के अंदर अपनी पुरानी तारीख को दोहराया जा रहा है ड्रामों के लिए। जी जी जी, उनको उनकी तारीख बताई जा रही है, उनको उनका लिटरेचर, उनका कल्चर बताया ड्रामों के जरिए बताया जा रहा है। और आज हम उनके कल्चर को अपने दिल बड़े शान से देख रहे हैं और इस तरह देख रहे हैं जैसे कि हमारा अपना कल्चर है। ये हमारे मीडिया के लिए भी और हुक्मरानों के लिए भी बहुत बड़ी एक तरह से एक मैसेज है कि हम क्यों ना ऐसे ड्रामे बनाएं जिसके जरिए से हम अपने बच्चों को बताएं कि पाकिस्तान बना कैसे था, पाकिस्तान की कुर्बानी किसने कुर्बानियां दी, ये बताने का, ये मीडिया का जो ड्रामे बनाते हैं, मान इसके कि घर पे लड़ाइयाँ कराएं, घर के अंदर ये कराएं, ये ड्रामे बनने के लिए उस तारीख के पाकिस्तान को बनाएं, उस तारीख के पाकिस्तान को बताएं। जो बच्चा है ना, आप ऐसे पढ़ाओगे 1 2 3 4 कभी नहीं पढ़ेगा, लेकिन एक ड्रामे के जरिए से उसको दिलचस्पी पैदा करके आप उसको अपनी पूरी तारीख बता सकते हैं। जिन लोगों ने बता सकते हैं, मेजर तुफैल को बता सकते हैं, मेजर भट्टी को बता सकते हैं, बनास को बता सकते हैं, पूरी बनाते हैं ऐसे ड्रामे जिसके अंदर हम अपनी तारीख को पुनः दोहराएं, पूरी हम बताते समझे लोगों को, बच्चों को समझे। बच्चों की डिपेंड करते हैं ना वो। अब पहले हमारे अभी जो बीटी ड्रामास होते हैं वो आ रहे होते हैं, और जब तो वैसे पाकिस्तान में सारे ड्रामे बनते हैं, जब कोई सब्जेक्ट देखे जो देखिए जो अभी ड्रामा आ रहा है, यकीन करें हर घर के अंदर देखा जा रहा है। जैसे खुदा की बस्ती ड्रामा देखा जाता था, नहीं जाता था, हर घर में देखा जाता था भाई खुदा की बस्ती। आज ऐसे ड्रामों की जरूरत, जैसे खुदा की बस्ती सब मिल के बैठ जाते थे, आज ऐसे ड्रामा बनाने की जरूरत है कि हम अपना माजी, अपने कल्चर, अपना जो लोगों ने कुर्बानियां दी एक पाकिस्तान के लिए, वो बताने की जरूरत है। बिल्कुल, थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा, लेकिन और बढ़ सकते हैं। अंकल ने अच्छी बात की, लेकिन कमी को है दोनों तरफ से, जहाँ मीडिया की है वहाँ हमारे माशरे की भी है। देखिए, अर्तुगल ड्रामा जो हम देख रहे हैं वो हमें दिखाया जा रहा है, मतलब हम लेके आए उसकी, तो हमारे घर वाले ही कह रहे हैं देखो जी हमारी तारीख ये है, इस्लाम की तारीख जो सल्तनत उस्मानिया की है, तो दोनों बात गलतियां दो। हमें बताना चाहिए कि तारीख में पाकिस्तान देखें आप, हमने ड्रामे बनाए हैं, लेकिन वो हमारे कोई 2-4 किस्तों पर मुश्तमिल होते हैं। जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा कि घर से आप बच्चे की तरबियत करें, अगर उसको बताएं कि किस तरह ये पाकिस्तान हासिल किया और कितनी कुर्बानियां दी, और इसके साथ मीडिया पे अगर कोई ड्रामास आते हैं तो हमको वो भी दिखाएं, उनको बताएं कि देखें क्या हुआ है, किस तरह ये हासिल किया है। लोग जैसे आपने बोला कि मीडिया जो है सिर्फ पाकिस्तान ड्रामेस बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि मीडिया जो है वो सिर्फ एक ही आपको टॉपिक पता, उसके दो पहलू भी हो सकते हैं, आपको वो सही भी बताएगा, आपको वो गलत बताएगा, लेकिन ये बंदे पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से वो बिल्कुल। हाँ, बड़ी खूबसूरत बात है, आपने भी आज के दिन हमें बहुत वक्त दिया और बड़ी खूबसूरत बातें आज आपने हमारे हाजिर को बताई, और मुझे में आपको करते की अच्छी बात है, आप तो भी यहाँ पर रहेंगे। लेकिन हाजिर अभी चलते हैं मोइस की कवाली की तरफ। कवाली का भी कलाम मोइस आज हमें बड़ा खूबसूरत सा कलाम आज सुनाए, क्योंकि जश्न आज़ादी का दिन है। आज हम चाहते हैं कि ऐसा कलाम सुनाएंगे जिससे हम झूम उठें, और इस खूबसूरत महफिल का जो जश्न आज़ादी के हवाले से K21 न्यूज़ ने इनका किया है जिस तकरीब का, और उसी के साथ साथ मैं माइकल भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने कीमती वक्त में से वक्त दिया और इतनी खूबसूरत बातें आज हमारे नाज़रीन को बताई कि हम जानते ही नहीं थे उन बातों को जो आपने हमें बताया। हमने हमारी जो कोशिश है जस्टिस हेल्पलाइन की, और हमने सुप्रीम कोर्ट से भी इसकी डायरेक्शन ली हुई है कि जो मसाके मदीना है उसको निसाब का हिस्सा बनाया माशाअल्लाह, ताकि लोग समझ सकें। देखिए, कैदियानों ने जब पाकिस्तान बनाया तो एक बहुत बड़ी उसमें इशू आया कि एक दफा कादियान पर कातलाना हमला हुआ, और जब उसको पकड़ा गया, उससे पूछा गया तो उसने कहा कि जीना तुमने हमसे झूठ बोला है, तो हम तो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना रहे थे। तो जीना ने उनको इस बात की तरदीद की कि जो मुल्क मैं बना रहा हूँ उसमें मसाके मदीना होगा और उसमें किसी भी मज़ाहिब के लोगों पर तंग नजरी नहीं की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे निसाब से जब नहीं है
तो मुल्क में लोगों ने लड़वा भी दिया, मिनॉरिटीज के साथ भी, दूसरे लोगों के साथ भी, जुबान के नाम पे भी, मजहब के नाम पे भी। तो अगर ये सारी चीजें हमारे निसाब में आ जाए तो मैं समझता हूँ हमारा मुल्क एक मिसाली मुल्क होगा। जिस तरीके से लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं वो दिन अनकरीब है जब बाहर के लोग पाकिस्तान आके काम करें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। आइंदा भी आपको अपने शो में बुलाते रहेंगे। आज ताखीर से आना हुआ उसके लिए माजरत खा है, ठीक है। मैंने उन्हें इसलिए कहा कि आइंदा भी हमने आपको यहाँ पे मौजूद, मैंने आप सरमाया है और आप हीरो हैं हमारे लिए, ठीक है। आप मोहब्बत आपकी रहेगी हमारे साथ, पाकिस्तान से मोहब्बत रहेगी। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं। और हमारा जो प्रोग्राम है बाखबर कराची, इसका मकसद ही यही है कि आप जैसे लोगों को, हीरोज को लाना है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे। रेहान भाई आपका शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया करना चाहूँगा, आपका भी। नाज़रीन आप वक्फे की जानिब जाएंगे, लेकिन मोइस के खूबसूरत कलाम से हम वक्फे पे जाएंगे। जी मोइस। मुस्कुराते हैं, देखिए मुस्कुराते बना तो है। अच्छा तो आप इन्होंने जश्न आज़ादी, एक तो सबसे पहले सैलून गए, इन्होंने सैलून जाकर अपनी शेप बनवाई, फ्रेंच बनवाई और जश्न आज़ादी का आगाज फ्रेंच से किया और यहाँ बैठ के मुस्कुराहट से। ऐसा ही है बिल्कुल ऐसे ही। हम इनका जवाब दे देते हैं, ऐसे ही है। वो देखो, चलो मैम ये बताइए। तो मुस्कुराना अच्छी बात होती है ना। अरे वाह वाह। अच्छा मैम आप हमें सुनाए ना। अच्छा मैम म्यूजिक अगर इनका साथ दे तो क्या सुना, पहले बताइए क्या सुनाएंगे आप? है जज्बा जुनून। अरे वाह, है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। और ये जज्बा है बच्चों में, इनके पेरेंट्स में जज्बा है कि इतने प्यारे बच्चे उन्होंने इतने मतलब अदब, और मैं कहता हूँ कि यही हमारे बच्चों से मैं इस बच्चे को कहीं वक्त के साथ जाते हुए देख रहा हूँ। मैं भी बच्ची को ज्यादा जरूर इतना अच्छा, अभी से इतना अच्छा बोलने को, मतलब मुस्तकबिल की एक्टर बन सकती है यहाँ। ये भी टैलेंट हमारे पाकिस्तान में जो छुपा है। खतरनाक बात यहाँ की क्योंकि ये बच्ची एक्टर बनती है नजर आ रही है, बड़ी होती तो मैं शायद एंकर का शौक है, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है। अरे उसके लिए भी हम सोचेंगे, उसके लिए भी हम सोचेंगे। जी फिर तो आपको बेटा सियासत में जाना चाहिए। तो ये जज्बा जरूर कुछ बता है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, जो करे वो छुए आसमान।
इतनी फीलिंग है उन्होंने खत्म कर दिया है जज्बा जो मेहनत मेरी इतनी मेहनत थी, मैंने इतना ही याद किया था। ठीक है, साउदी भी हमको सुनाना चाह रहे हैं, साउदी आप सुनाए हमें कुछ अच्छा सा। साउदी में आप नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर लोग अपने शो में बड़े बड़े सिंगरों को बुलाते हैं, लेकिन हमने एक छोटे से बड़े सिंगर को भी मधु किया है, मोहित की तरफ भी चलेंगे। हाँ बिस्मिल्लाह, सुनाइए क्या सुनाएंगे आप? मैं कुछ आता ही नहीं है। हाँ ये क्या बात हो गई, आप बोले थे दिल दिल सुनाऊंगी मैं, दिल दिल पाकिस्तान। हाँ थोड़ा आप सीरियस हो, वो हंसे जा रहे हैं, आप सीरियस हो, वो बोले जा रही है, इमरान भी देखे जा रहे हैं, तो चारों सिलसिले में यहाँ पर जमा किए रखे हैं। अब आप भी हंस रहे हैं। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ करती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। जब पाकिस्तान का नाम आता है ना अबरार भाई, तो खून जो है वो गर्म हो जाता है, जोश में आ जाता है। देखिए अबरार भाई, मीडिया को मैं बस ये पैगाम दूंगा कि मोदी सरकार, हमारी जो जिंदगी है ना वो असली मरने के बाद शुरू होती है। हमारी जिंदगी असली मरने के बाद शुरू होती है। शहादत, और शहादत का रुतबा तो हमारे खून में है। और इंडिया को मैं यही कहूँगा, मोदी सरकार आप चाय बनाएं, चाय अच्छी बनाते हैं, फिल्म में एक्टिंग करें, आप एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं, आपकी फिल्म जो चल रही वो चला जहाज जो है पाकिस्तान में जहाज न लाएं। और मैं आपको एक बात बताऊं, उनका एक जो प्लेयर है जो पाकिस्तान से नफरत करता है, गौतम गंभीर, उसको मैं एक पैगाम दूंगा। गौतम गंभीर, आपने ट्वीट किया था कि हमने 5 तैयारे खरीदे, तो अगर उनकी सलामत चाहते हो तो पाकिस्तान की सरहद पे मत लाना, कभी नहीं लाना, बहुत कभी नहीं लाना। अब हम चाय नहीं पिलाएंगे, अब हम चाय नहीं पिलाएंगे, चाय हम सूद समेत लेंगे। आपके जज्बात को मोदी का चाहिए, हमको लस्सी बनाएंगे, लस्सी बनाएंगे भाई, हमारे साथ सब मौजूद है। लेकिन ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारी छोटी जनरेशन क्या कह रही है, क्या बता रही है, ये काफी है इसके लिए। बहुत बड़ा पैगाम दिया है इसने। माशाल्लाह। कहा करगिल में कहा कि हम चाय नहीं पिलाएंगे, जहाज भी भिजवाना, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम तो इनकी बातों से इनको मार देंगे, इस बच्ची की बातों से मार देंगे कि जो जज्बा बच्ची की बातों पे है, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे डिबेट की है, जिस तरह से बात आपने आंखें डाल दी कर रही है, मुस्कुराहट उनकी वैसे ही बंदरान में आजकल के बच्चे तो फोन पे घुसते हैं, लेकिन इतना बड़ा बच्चा हो गया बोल नहीं पा रहा, ठीक है, वो छोटी बच्चे होकर 2 चुटकियां उसने बनाएंगे और मोदी को डालने में से बिरयानी बिठाएंगे। ये बिरयानी है, मोदी सरकार, ये शेर है। हमारे साथ और भी बहुत छोटी सी बेबी हफ्सा। आप भी तो कुछ बोले, आप कुछ नहीं बोल रही हैं। बोलिए, मुझे तो स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, बार-बार स्टाइल को देख रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। नाज़रीन किराम, आज का शो जो था हमारा वो कश्मीर से यकजहती का था और पाकिस्तान की आज़ादी का था। हमें किसी की दिलादारी नहीं करनी, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी हमेशा वही होता है, इमरान भाई, रिफत भाई और कादर भाई, के पाकिस्तानी भी होता है जो किसी को खुशी दे के खुश रहे। और हम लोग खुशियों में शरीक होने वाले लोगों में जब किसी के ऊपर गम आता है तो उसके साथ इशारा निशाना खड़े होते हैं। हम वो लोग हैं, हम लोग किसी का छीनने वाले नहीं हैं, हम लोग बांटने वाले हैं। अच्छा, मैं एक मैसेज दूंगा अपनी आवाम को। जी जी बिल्कुल दीजिए। ये जो फ्लैग देख रहे हैं ना, ये जो फ्लैग, ये सब सलारी अचम नहीं है, इसमें हमारे शहीदों की कुर्बानी है। जो हमारी आवाम जो है वो जब 14 अगस्त करीब आती है, जश्न आज़ादी धूमधाम से जो घरों में सजा देते हैं, झंडियाँ वगैरह, जब 14 अगस्त चली जाती है तो उसकी बेइज्जती ये नीचे गिर रहा होता है। जो हमने कभी गिराना नहीं है, पाकिस्तान का झंडा ऊपर लहराएगा और कयामत तक लहराता रहेगा इंशाअल्लाह। तो ख्याल करें, मैं पाकिस्तानी अवाम को कहूँगा कि इस झंडे को कभी गिरने ना दिए। बिल्कुल नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात कही इमरान भाई कि झंडे का एहतराम हमने करना है। हमें इसकी कदर सिर्फ 14 अगस्त को नहीं करनी। अब जैसे कि 14 अगस्त का आगाज अभी तो सुबह का आगाज है, जैसे कि रात की तरफ जाएंगे, शाम ढलती जाएगी, तो कल 15 अगस्त
इंडिया की जो बर्बादी का दिन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इंशाल्लाह वो तो होगा इंशाल्लाह। 15 को ये लेंगे तुमसे कश्मीर इंशाल्लाह, 14 को अपनी आज़ादी मनाएंगे और 15 को कश्मीर की आज़ादी मनाएंगे इंशाल्लाह। रिफत भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। आपको बहुत शुक्रिया। और बच्चों की जब बात हुई थी, मैं आपको बताऊं 2 दिन पहले ही कश्मीर वाली बिल्कुल एक छोटा सा मैसेज कि मेरे दोनों बेटे अब्दुल कबीर मोहम्मद शाही दोनों यूज कर रहे हैं, 11-12 साल के 2 बच्चे हैं। और जब मैंने परसों कहा कि अब 74वां जो है वो कश्मीर पाकिस्तान होगा, तो उन्होंने जो है कल और आज कश्मीर और पाकिस्तान की झंडियां हमारे पूरे घर में बैठ में और झंडों से पूरा उन्होंने सजाया था। तो ये आजकल के बच्चों का जज्बा है। भाई आप तो बाखूबी आपसे वाकिफ है, सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव हैं और आप आज भी वतन की पता की करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत की करते हैं। और अब्दुल यही सब कुछ है, आप भी जान है हमारी। बिल्कुल, आप भी बड़ी खूबसूरत बात कही कि पाकिस्तान सरहदों पे आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान को। और आज के दिन इस यूथ को, इस जवान नस्ल को, इस खूबसूरत बच्ची की बातों को सुनते हुए तो पाकिस्तान की यूथ को क्या पैगाम देना चाहिए आज के इस दिन का जो आगाज हुआ है? इसके बाद बहुत कम है, हम चाहेंगे कि आपका भी मैं कहूँगा कि कश्मीर की क्या बात कर रहे इंडिया, मकबूजा कश्मीर की आज़ाद कश्मीर तो पहले से आज़ाद है। इंडिया की जो 7 रियासतें जहाँ वो लद्दाख को सेलेक्ट हो गए, आप देख रहे हैं कि एक कर्नल समेत 21 उनको जो मुताद कर दिए चाइना ने, उन्हें पलट के उसने जवाब नहीं दिया है, बल्कि उसके बाद जो इंडियन अपोजिशन है उसने मोदी के ऊपर एक आप दूसरे हिसाब कुछ करें। तो भैया ये कहना है कि इंशाल्लाह एक तरफ से चाइना मारेगा, एक तरफ से अफगानिस्तान और पाकिस्तान और ईरान मिलकर इनको मारेंगे। और ये जज्बा है, मैं समझ रहा हूँ इनके इतने टुकड़े होंगे इंडिया के कि ये पता भी नहीं चलेगा। और ये जितनी मर्जी है आप जुल्म करो, जितनी मर्जी आप जुल्म करो, जितने जुल्म करते हैं उतने ज्यादा वो और उभरते हैं और जज्बात है। आप देख रहे हैं एक तरफ कश्मीरी जो शहीद होते हैं उसके साथ क्या कितने लोगों की मोहब्बत होते हैं। और आज के दिन पूरा मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान की झंडियां लहराई गई, पाकिस्तान का आज़ादी मनाया जा रहा है। तो इससे बढ़कर और क्या है? आप बंदूक की जोर पे अंग्रेज ने यहाँ 100 साल हुकूमत की क्या किया, लेकिन बड़े सगीर पे मुसलमानों ने, हमारे आपके आबा अजदाद ने वहाँ पे 1000 से ज्यादा जो है ना वो वहाँ पे हुकूमत की है। मैं 2011 में इंडिया में मैंने देखा वहाँ दिल्ली में बाकायदा पूरा मुसलमानों के नाम है, बाकायदा मकबरे ये जो बने हुए सारे जो क्या कहते हैं उसको कुतुब मीनार वगैरह ये सारी चीज मैं समझ तारीख है, एक तारीख है मुसलमानों का। और ये इनका शराजत बिखर जाएगा और ये मुसलमान मैं बताऊं कि ये इनके साथ जो ना कुदरत की ताकत है। हम बिल्कुल ऐसा ही है कि ताकत हमारी जगह में तो अल्लाह की तरफ से बहुत ज़्यादा आपने देखी है। लेकिन आदि बड़ी खूबसूरत बात है इस भाई क्योंकि हमारे वहाँ का मतलब जो है वो बिल्कुल इख्तिताम की तरफ है। और मैं वहाँ का इससे कहूँगा कि वो केक ला देंगे तो क्योंकि हम यहाँ चाहेंगे कि केक काटते हुए इसका प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। पूरे पाकिस्तान के लिए खुशखबरी ये है कि चाइना जो है वो अपना एक, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि 2 दिन बाद चाइना वाले आ रहे हैं यहाँ खुशखबरी लेके। और खित्ते के लिए भी एक ये पैगाम है कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि शायद हमें ज़रूरत ना पड़े लड़ने की, क्योंकि इस वक्त बॉर्डर की सूरत आई है कि चाइना और इंडिया जो है वो बिल्कुल आमने सामने खड़ा हुआ है बॉर्डर पे ना। और चाइना पाकिस्तान के एक सूबे शहर के साथ जो है मिलने जा रहा है। और अब कश्मीर क्या पुरानी बातें आएंगे तो जूनागढ़ भी अब पाकिस्तान का ही हिस्सा होगा। बड़ी अच्छी बात थी। नाज़रीन किराम, मोइज़ की तरफ चलते हैं। मोइज़, आज आपने इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी जश्न आज़ादी के इस मौके पर मैं चाहूँगा कि हम सब खड़े होकर हम इस जो कलाम आप सुनाएंगे और आज जो सुनाएंगे बाजी बेशक कोई मसला नहीं है। आपको पता चला चाहिए कि हमारे राहत कौन है, राहत भाई लेके आई यहाँ पर। और हम खड़े होकर इस पाकिस्तान के और कलाम से इस प्रोग्राम का आगाज मुझे और नेहा को दीजिए इजाजत। और कल होंगे आपके साथ इसी स्ट्रीट पर कराची प्रोग्राम के नए संगीत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और मुझे दीजिए इजाजत और इस प्रोजेक्ट के साथ करें हम सब एक हैं। और हम केक काटते हुए इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। आइए आओ, बस आप सब नीचे सब देख करते हैं।